हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्राची रावत एंड आई एम फ्रॉम कंपटीशन क्लासेस। सो आज हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे और लॉजिकल रीजनिंग का जो सबसे मेन चैप्टर है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्योंकि डायरेक्शन सेंस टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, नवोदय, इवन आपके ओलंपियाड में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले जो इसके बेसिक चीज होता है, मतलब कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट होता क्या है, उस पे पढ़े उस क्वेश्चंस को उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसमें थ्री कैटेगरीज में क्वेश्चंस को डिवाइड किया होता है। एक होता है मेन प्राइम डायरेक्शंस, जिसमें आपको साइड्स के बारे में पता करते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड। ओके। सेकंड होता है सब डायरेक्शंस, ठीक है। और लास्ट होता है मिनिमम डिस्टेंस, जहां पे आपको किसी अपना स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट का जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेन प्राइम डायरेक्शन। ओके। मेन प्राइम डायरेक्शन होता क्या है, मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि मेन प्राइम डायरेक्शन में आपको बेसिकली आप अगर कोई डायरेक्शन है हमारे नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट, तो उनका आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओके। तो पहले हम वही आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा लेफ्ट साइड, कौन से डायरेक्शन का लेफ्ट साइड कौन सा है और राइट साइड कौन सा है। ओके। ये हो गया नॉर्थ, सबसे ऊपर जो होता है वो नॉर्थ होता है, उसके अपोजिट में आता है साउथ, देन इधर आता है ईस्ट और देन आता है वेस्ट, ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट। अब आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ का इधर इधर कौन सा साइड होता है और इधर साइड कौन सा होता है। ओके। तो हमेशा नॉर्थ का इधर वाला जो साइड होता है वो राइट साइड होता है और इधर वाला साइड हमेशा लेफ्ट होता है। सेम नॉर्थ के यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, अगर नॉर्थ का यहाँ पे राइट है तो साउथ का इधर राइट हो जाएगा। ओके। और इधर साउथ का लेफ्ट, और ईस्ट का ऊपर लेफ्ट और नीचे राइट। ओके। तो ये हो गया ऊपर लेफ्ट और नीचे हो गया राइट। और ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट का, अगर यहाँ पे राइट है तो ऊपर राइट हो जाएगा और नीचे हो जाएगा लेफ्ट। बेसिकली अगर आपको सिर्फ नॉर्थ का राइट और लेफ्ट के बारे में पता चल जाएगा तो आप सारे डायरेक्शंस जो बचे हुए उनके भी साइड्स फाइंड कर लोगे, क्योंकि अगर यहाँ पे राइट है तो यहाँ पे ईस्ट का लेफ्ट होगा, देन राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ओके। ये होता है मेन प्राइम डायरेक्शंस का फिगर। अब इसके बेस में हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगी, एक एग्जांपल बताऊंगी, देन आपको समझाऊंगी कि उस क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। बहुत सिंपल होता है, बस आपको इनके साइट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। सो इसका फर्स्ट एग्जांपल करेंगे, ठीक है, मेन प्राइम डायरेक्शन का। एग्जाम्पल फर्स्ट है, ठीक है। बोला है लाइक
सो यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा है, कंप्लीटेड कर लिए है। अब इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है वंदना इज गोइंग टू नॉर्थवर्ड। ओके, एक चीज समझना, जब भी आप क्वेश्चंस करते हो तो आपको एक एक स्टेप के साथ क्वेश्चंस करना है। अगर आप सीधे क्वेश्चंस पढ़ते हो तो आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो इसलिए एक एक जो पॉइंट होगा, एक एक जो टॉपिक होगा उसको पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे। बोला है वंदना इज गोइंग टू नॉर्थवर्ड। नॉर्थ के साइड गया है, नॉर्थ मीन्स अप, ऊपर गया है, ठीक है। तो वंदना इज गोइंग टू नॉर्थवर्ड, नॉर्थ की साइड गई वो, ठीक है। यहाँ पे वंदना लिख देते क्योंकि वंदना ऊपर गई है नॉर्थ की साइड। एंड शी टर्न राइट मूव्स। अब नॉर्थ का राइट मैंने आपको पहले डायरेक्शंस में बताए हैं कि नॉर्थ का राइट किधर होता है, ईस्ट की साइड। ये क्या है, ईस्ट। तो नॉर्थ का राइट हो गया ईस्ट साइड। तो शी टर्न राइट मूव सम डिस्टेंस, और कुछ डिस्टेंस चली, एंड अगेन टर्न टू हर राइट, और फिर अगेन दोबारा उसने अपना राइट टर्न किया है। अब हम कौन से डायरेक्शन पहुंचे, ईस्ट। तो ईस्ट का राइट कहाँ है, नीचे, ठीक है, साउथ की तरफ। तो शी टर्न, ये हो गया साउथ की तरफ राइट। ओके, देन बोला है मूविंग आफ्टर सम डिस्टेंस शी टर्न टू हर लेफ्ट। अब देखो ये साउथ की तरफ गई है, तो साउथ का लेफ्ट किधर है, इधर है, ठीक है। कौन सा साइड, ईस्ट के साइड। ये जो डायरेक्शन है क्या है, ईस्ट है, क्योंकि इधर ईस्ट का फेस होता है ना। अगर आप ऐसे करके एक रफली बता रही हूँ, अगर आप डायरेक्शन को देखते हो तो इधर क्या आ रहा है, ईस्ट आ रहा, ऊपर क्या आएगा, नॉर्थ, इधर क्या आ रहा, वेस्ट, और नीचे क्या आ रहा, साउथ। तो वैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, ईस्ट। इतना समझ में आया। एंड बोला है शी टर्न टू हर लेफ्ट, गोज फॉरवर्ड एंड अगेन टर्न टू हर लेफ्ट। अब वो साउथ की तरफ गई और उसने वहां से दोबारा लेफ्ट टर्न किया है, सॉरी मतलब ईस्ट की तरफ आ गई है यहाँ पे, लेफ्ट टर्न करके, और अगेन टर्न किया है लेफ्ट की साइड। तो ईस्ट का लेफ्ट का है ऊपर, नॉर्थ की साइड, ये देखो। तो अब बोला है कि विच डायरेक्शन नाउ इज वंदना गोइंग। तो वंदना कौन से डायरेक्शन में गई है। तो नॉर्मल आपको शो हो रहा है कि कौन से डायरेक्शन में गई है, नॉर्थ। समझ में आया। अगर यही सेम, अगर ये डायरेक्शन नीचे को होता, मतलब ये शेप नीचे को आई होती, देन आप बोलते साउथ, क्योंकि नीचे कौन सा डायरेक्शन होता है, साउथ। अगर वो इधर को फेस होता, मतलब यहीं पे एंड होता, तो तब आप बोलते ईस्ट, और अगर इधर को होता तो वेस्ट। पर इसका एंड जो पॉइंट है वो किधर को है, नॉर्थ का। तो आंसर क्या होगा, नॉर्थ। ओके, तो इसका आंसर है वंदना इज गोइंग टू नॉर्थ डायरेक्शन। स्टार्टिंग पॉइंट भी उसका, जो स्टार्टिंग मूव था वो भी नॉर्थ से था, और जो एंड जो मूव है वो भी कहाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसको बोलते हैं मेन प्राइम डायरेक्शन। ओके, अब हम सेकंड वाला जो टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सब डायरेक्शन। वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। आपको एक फिगर बताऊंगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को करना होता है। बेसिकली जो सब डायरेक्शन होता है उसमें आपको दो मूवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, जो क्लॉक के सीधे में चलती है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज जो क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे सब डायरेक्शन। अब जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा सब डायरेक्शन। मेन प्राइम डायरेक्शन में क्या था, आपको पता होना चाहिए साइड्स के बारे में, नॉर्थ का लेफ्ट साइड कौन सा है, राइट साइड कौन सा है। बट सब डायरेक्शंस में आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ वेस्ट किधर है, साउथ वेस्ट कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है, प्लस मूवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर कोई लड़की है लाइक वंदना है और उसने सी टर्न 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में कैसे होता है, कहां पे आता है। ओके, वही मैं आपको पहले समझाऊंगी, देन हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। सब डायरेक्शन। ओके, अब हम पहले इसके बारे में इसका फिगर बना लेते हैं, कैसे होता है। आप सबको पहले भी पता है, ऊपर होता है हमेशा नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब देखो
नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में है तो साउथ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। और साउथ और वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट। ये हो गया हमारा सब डायरेक्शंस का फिगर। यही क्वेश्चन, इसी फिगर के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को कर पाओगे कि आपको अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है तो कैसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है तो कैसे करेंगे। वो सिर्फ आप इस फिगर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चंस को कर पाओगे। समझ में आया? अब इस फिगर को देख लो एक बार, देन मैं इसको इरेज करके, रफ करके, देन आपको मैं एंगल ऑफ मूवमेंट्स बताऊंगी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे होता है। यहां देखो, इसमें हम एंगल ऑफ मूवमेंट्स पढ़ेंगे सब डायरेक्शन के अंदर। पहले वो फिगर था, फिगर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करना है, वो इंपॉर्टेंट है, बट एंगल ऑफ मूवमेंट भी आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ मूवमेंट में डायरेक्ट जो हमें कैसे डायरेक्शंस को मूवमेंट करना है। लाइक 40 डिग्री क्लॉकवाइज गया तो कैसे करना है, 135 डिग्री एंटी क्लॉक मूवमेंट हुआ है तो कैसे मूवमेंट करना है। ओके, सबसे पहले आता है इसके अंदर एंगल ऑफ मूवमेंट। फर्स्ट पढ़ेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, ये इसका एंगल ऑफ मूवमेंट का फर्स्ट वो हो गया, क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है देखो, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, सेम फिगर बनाएंगे। ठीक है, आप इसको सर्कल में भी बना सकते हो। अब देखो, ये हो गया, सीधे क्लॉक के डायरेक्शन में चलना है, सीधे डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। और एंटी क्लॉकवाइज पढ़ेंगे तो अपोजिट चलता है क्लॉक के साथ। ओके, सबसे पहले क्लॉकवाइज मूवमेंट पढ़ते हैं। इसमें जो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें 45 डिग्री कहाँ पे है, 90 डिग्री कहाँ पे आता है, ठीक है, 180 डिग्री कैसे आता है, समझ में आया? सबसे पहले याद देखो, क्लॉकवाइज पढ़ रहे तो जो फर्स्ट ये होता है 45 डिग्री। अगर आप 40 और आपको हर एक जो ये फिगर दिख रहे हैं, जो ये शेप यहाँ पे जो आपको जगह दिख रही है, फिगर दिख रहे हैं, इसमें 45 का स्पेस है, मतलब जगह है। आपको क्या करना है, अगर आपको वैसे डायरेक्ट याद नहीं है कि 45 के बाद कौन सा कितने डिग्री का होगा, ठीक है, तो आप सीधे क्या करोगे, 45 पे 45 ऐड कर लो। ठीक है, देखो 45 पे 45 ऐड किया तो बन गया 90 डिग्री। 90 पे 45 को ऐड किया तो 135 डिग्री। अगेन 135 पे 45 ऐड किया तो पूरा बन जाएगा 180 डिग्री। 180 पे 45 ऐड किया तो बनेगा 225 डिग्री। ठीक है, 225 पे 45 ऐड करोगे तो आएगा 270 डिग्री। और 270 पे 45 ऐड करोगे तो आएगा आपका 317 डिग्री। और उस पे भी ऐड करोगे 45 तो 360 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 315 डिग्री। 45 ऐड किया 270 पे, तो यहाँ पे देखो 45 करेंगे 270 पे ऐड तो 315 डिग्री। 315 में अगेन 45 ऐड करेंगे तो 360 डिग्री। तब बन जाएगा ये पूरा एक क्लॉकवाइज मूवमेंट बन गया है। अब आपको कैसे करना है, कैसे समझोगे, ये अगर ऐसे में मूवमेंट जा रहा है जो सीधे में जा रहा है क्लॉक के डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, ये पता चल गया। 45 यहाँ पे आएगा क्लॉकवाइज में, 90 यहाँ पे, 135 डिग्री यहाँ पे, 180 डिग्री यहाँ पे, 225 डिग्री यहाँ पे आता है, 270 डिग्री यहाँ पे, 315 डिग्री यहाँ पे, 360 डिग्री यहाँ पे। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसी का सेकंड जो है, जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, अपोजिट ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। लाइक अगर यहाँ पे 360 है तो यहाँ पे आ जाएगा 445 डिग्री। और देन ये जो मूवमेंट जो इधर से जो चला वो इधर से आ जाएगा, मतलब अपोजिट साइड से हो जाएगा। समझ में आया? 45 की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 360 डिग्री की जगह पे 45 डिग्री, और 360 चला जाएगा 45 के जगह पे। समझ में आया? देन जो
45 डिग्री के बाद जो भी डिग्री है, जो भी 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, वो सारे इधर से स्टार्ट हो जाएंगे। उसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। समझ में आया? ठीक है, इसके हम एक एग्जाम्पल कर लेंगे। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बारे में भी एक बार बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का भी एक बार फिगर बता देती हूँ कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखो, इसमें क्या करेंगे, मैंने पहले बताया कि अपोजिट हो जाएगा, इधर से स्टार्ट हो जाएगा 45 डिग्री, देन 90 डिग्री, देन 135 डिग्री, 180 डिग्री, 215 डिग्री, 225 डिग्री, देन 270 डिग्री, देन 315 डिग्री और 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल बन चुका है। ठीक है, ये हो गया आपका सब डायरेक्शंस के फिगर, मतलब इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, जो अपोजिट मूवमेंट कर रहा है क्लॉक के। समझ में आया? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री, 270 डिग्री, 315 डिग्री और 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ बेस पढ़ाया है कि आपको एंगल ऑफ मूवमेंट्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप सब डायरेक्शंस के क्वेश्चंस करते हो तो आपको इस मूवमेंट्स के बारे में नॉलेज होना बहुत कंपलसरी है, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। अब हम इसका एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, देखो, ये सब डायरेक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट है, बोला है आई एम फेसिंग वेस्ट। देखो, अब हम मैंने इसका एग्जाम्पल लिख लिया है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, बोला है आई एम फेसिंग वेस्ट। मैंने वेस्ट की तरह फेस किया था। आई टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट किया है। ठीक है, एंड 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और 135 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट किया। व्हाट डायरेक्शन एम आई फेसिंग? अब मैंने कौन से डायरेक्शन में फेस किया है वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब आप डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन वाले शेप करते हो, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वाले क्वेश्चंस करते हो, तो आपको नॉर्मल ये वाला फिगर बनाना इज कंपलसरी। ये वाला फिगर आपको बनाना ही पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। अब देखो, इसमें आपको क्वेश्चन को करना है। बोला है आई एम फेसिंग वेस्ट, मैंने वेस्ट की तरफ फेस किया है,
आई टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट किया है, तो वैसे क्लॉकवाइज ऐसे होगा ना, सीधे चलेंगे, तो क्लॉकवाइज में 90 डिग्री, ये हो गया 45 और अगेन 45, तो बन गया 90 डिग्री। इतना समझ में आया सबको? अब पढ़ेंगे देन एंड 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अब उसने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट किया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 135 डिग्री, तो यहीं से जहां पे एंड हुआ है वहीं से आप स्टार्ट करोगे, किसके लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी। तो देखो पहले 45 प्लस 45 90 एंड देन 45, तो 135 डिग्री, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और ये हो गया क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो अब कौन से डायरेक्शन में मैंने फेस किया है, साउथ वेस्ट। बहुत सिंपल था, इस फिगर के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। ये हो गया कौन से डायरेक्शन में किया है, साउथ वेस्ट, यहां से लेकर यहां तक साउथ वेस्ट है, ये पूरा साउथ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई वो नहीं है, ठीक है। नॉर्मल आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है और जो जो आपको डायरेक्शंस दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को करना है, जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं आपको उस बेस में क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। 90 डिग्री पहले क्लॉकवाइज मूवमेंट किया, देन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो अब कौन से डायरेक्शन में पहुंचा, साउथ वेस्ट। समझ में आया? ठीक है। अब जो क्वेश्चन आता है लास्ट, जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट के, उसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको अपना स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट का जो जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करना होता है, उसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस, जिसमें आपका एक फॉर्मूला लगता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो वही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ओके। इसका हम सीधे एग्जाम्पल लिखेंगे मिनिमम डिस्टेंस का, तब आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। मिनिमम डिस्टेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है, बोला है सपोज ठीक है। अब ये एग्जांपल लिख दिया मैंने मिनिमम डिस्टेंस का, पढ़ते हैं। बोला है सपोज इफ अ पर्सन मूव्स अ डिस्टेंस, सोचो मतलब अगर एक पर्सन ने मूव किया है, कुछ डिस्टेंस मूव किया है सी टू बी, सी ने पी तक एक डिस्टेंस मूव किया है, एंड देन टर्निंग बाय 90 डिग्री, और उसके बाद उसने क्या करा, 90 डिग्री मूवमेंट करा है टू हिज लेफ्ट, अपने लेफ्ट से, ठीक है, एंड देन मूव्स अ डिस्टेंस बी टू है, उसके बाद जो फिर एक डिस्टेंस मूव किया है एक की तरफ, ओके। तो आपको फाइंड करना है कि उनके बीच में जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जो एंडिंग पॉइंट तक जो मूवमेंट हुआ है उसको आपको फाइंड करना है, ओके। ठीक है, यहाँ देखो इसमें नॉर्मल आपको पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम,
ओके। अब पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, उसमें आपको नंबर्स जो मिले होंगे उनके स्क्वायर फाइंड करके आपको हाइपोटेनस को निकालना पड़ता है, फाइंड करना होता है। ठीक है, अभी समझाऊंगी कैसे होता है। देखो, बोला सपोज इफ अ पर्सन मूव्स अ डिस्टेंस सी टू बी। सपोज इफ अ पर्सन, एक पर्सन है, ठीक है, उसने यहां देखो ये सी, इसने सम डिस्टेंस फाइंड किया है बी की तरफ, बी की तरफ मूवमेंट किया, सी ने बी की तरफ। थोड़ा सही से बना देती हूँ। ये हो गया सी, ये हो गया बी। ठीक है, और बोला है बाय एंड देन टर्न बाय 90 डिग्री टू हिज लेफ्ट। अभी कौन सी डायरेक्शन में? स्ट्रेट है, सीधा है, तो ईस्ट की साइड है। ठीक है, क्योंकि सी इधर को गया है बी की साइड को, तो कौन से डायरेक्शन में? ईस्ट। अगर बी इधर को आता सी की साइड, तब हम बोलते वेस्ट। बट अभी सी गया है बी की साइड मूव करके, तो ये होगा ईस्ट की साइड। अब ईस्ट का लेफ्ट डायरेक्ट साइड कौन सा होता है? ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया ईस्ट का लेफ्ट। और उन्होंने बोला कि उसने 90 डिग्री मूवमेंट करा है, टर्न किया है 90 डिग्री टू हिज लेफ्ट, अपने लेफ्ट की तरफ, एंड देन मूव्स अ डिस्टेंस बी टू ए। और यहाँ पे आ गया ए, मतलब बी ने ए की तरफ डिस्टेंस फाइंड मतलब मूव किया। ठीक है, अब आपको निकालना है ए और सी, मतलब जो स्टार्ट, जो एंडिंग पॉइंट है और जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है। समझ में आया? ये आपको फाइंड करना है। हमेशा जो राइट एंगल के जो अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, ये नीचे आपको पता, सबको पता है क्या होगा? बेस। और ये होता है परपेंडिकुलर। समझ में आया? 90 डिग्री की जो अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं। ठीक है, ये हो गया एच, ये हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आपको इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? इस जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है, तो मैं जो ये क्वेश्चंस मैंने लिखा है इसको इरेज कर लेती हूँ। ठीक है, तब आपको समझा देती हूँ। फिगर मैंने ऑलरेडी बना दी है। ठीक है, या इस फिगर को अभी ऊपर लेके जाते हैं। देखो, ये हो गया सी, बी, ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। ओके, अब इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन सा है? जो राइट एंगल के जो अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब ए और सी। ठीक है, और बेस क्या है? सी बी, और परपेंडिकुलर क्या है? बी ए। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं आपको कुछ इसमें वो भी कर लेती हूँ। सी और बी के बीच में डिस्टेंस है 5 मीटर का, बी और सी ए के बीच में 6 मीटर का। नॉर्मल एक क्वेश्चंस बता रही हूँ, एक नंबर्स मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। आप देखो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले ए स्क्वायर क्या है? ए सी। क्या आएगा? ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है? सी बी। सी बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? बी ए, तो बी ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे? ए सी यहाँ पे लिखेंगे, और जो स्क्वायर इसको अंडर रूट में कर लेंगे, अंडर रूट में लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट के अंदर आएंगे सी बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। हम इनका सीधा नंबर पुट करते हैं। सी ए बी में क्या है? 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर, और बी ए में क्या है? 6 का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर क्या है? 5 5 जा 25, और प्लस 6 6 जा 36। ये आ गया ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट 61। इनको हमने ऐड कर दिया। 5 का स्क्वायर क्या हो गया? देखो सी बी मतलब 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर निकालेंगे। जो भी बेस में है उसका स्क्वायर निकालना है। बेस का स्क्वायर निकालने का मतलब 5 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, बी ए मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो 5 5 जा 25, 5 का स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर 36, 6 6 जा
36, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 25 प्लस 36 तो क्या होता है 61। अब एक चीज याद रखना, 61 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो आप उसको अंडर रूट के अंदर ही रहने दोगे, ठीक है। आपको जब क्वेश्चंस पे अगर ऐसे मिलता है तो जिसका स्क्वायर नहीं निकलेगा तो आपको ऑप्शंस भी अंडर रूट के अंडर में मिलेंगे, ठीक है। बट अगर यहाँ पे 61 के अपोजिट, अगर सॉरी 61 नहीं होता, उसकी जगह पे एक एग्जांपल बता रही हूँ 25 होता, अंडर रूट 25 आंसर निकला होता, तो आप इसको क्या लिखते हैं, ऐसे 25 करके नहीं छोड़ोगे, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो तब आंसर निकलता अंडर रूट के साथ नहीं, नॉर्मल 5, क्योंकि हमने स्क्वायर निकालना है 25 का, तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तब आंसर आता है AC, मतलब हाइपोटेनियस का आंसर क्या आता है 5 मीटर। समझ में आया, इतना डिस्टेंस यहाँ पे मूव किया है, समझ में आ गया। तो ये है मिनिमम डिस्टेंस के क्वेश्चंस, जिसमें आपको डिस्टेंस फाइंड करना होता है नॉर्मल, कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर और एंडिंग पॉइंट तक हमारा कितना डिस्टेंस है, ठीक है। सो क्लास अभी आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन प्रेस करोगे तभी जो भी हमारी नई वीडियोस होंगी रीजनिंग से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, SST से रिलेटेड, तो आपको वो सारे सीधे पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स हमें कब पढ़ने हैं, ठीक है, या कब इस चैनल में अवेलेबल हो चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सॉरी चैप्टर्स को पढ़ पाओगे, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है।